तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 16 अप्रैल और ये कल के ही वीडियोस मतलब कल के ही हैं। ये जो क्वेश्चन है 15 अप्रैल को ही इंटरव्यू था, तो वही सारे क्वेश्चन हैं। तो मैंने शेयर नहीं किए थे क्योंकि मैंने मेरी जर्नी शेयर करी थी आपके साथ कल। तो आज देख लेते हैं कल वाले। और फिर मतलब 2 दिन की फिर से आरपीएससी की छुट्टी रहेगी, तो फिर से इंटरव्यू नहीं होंगे, फिर 19 को ही होंगे, है ना। तो फिर से थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इनसे अलग नहीं जा रहा है। जो मतलब उन लोगों के पास भी रोज़ नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो 50% क्वेश्चन तो इनमें सही हो जाते हैं, 50 क्या 60 मान लो आप। बाकी 40% अपने जैसे डीएफ में से थोड़े, जिनके सबके थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं ना। तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत अलग नहीं जा रहे हैं, है ना। तो देखते हैं। जसवंत राठी सर का बोर्ड था, लगभग 20 मिनट इनका इंटरव्यू चला। तो फिर इनसे क्वेश्चन पूछे गए, बीए में क्या विषय थे, वर्तमान में क्या कर रहे हो, और वर्तमान में प्रशासन में योगदान कैसे करोगे। ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जॉब का, अच्छा, वर्तमान जॉब का प्रशासन में कैसे उपयोग करोगे। जैसे इन्होंने जॉब बताई तो फिर उनको पूछा कि क्या इसका उपयोग करोगे। फिर राठी सर की सेम समस्या बड़ी फेवरेट है, तो ये सेम समस्या ही पूछते ही हैं कि सेम समस्या क्या है, कारण बताइए और समाधान बताइए। तो ये इनसे पूछा गया। बिकॉज मुझे लग रहा है ये शायद गंगानगर हनुमानगढ़ साइड के ही होंगे, और वैसे सेम समस्या तो वो पूछ ही लेते हैं मोस्टली सभी से, याद जब उनके आ जाती है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में सेम से ग्रसित कौन कौन से एरिया है, क्योंकि ये उधर के होंगे तो इनसे पर्टिकुलर एरिया पूछे हैं। अगर जो नहीं है उस साइड के, उनसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि अपन क्या होता है, मैं भी ऐसे ही थी कि घबराहट में क्या होता है, जैसे कि किसी से पूछ रहे हैं मेवाड़ की छोटी छोटी चीज़ें, और मतलब डीएफ पे ध्यान नहीं दिया, मतलब अपन को पता भी नहीं चलता। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से, मुझे भी ऐसे ही लगता था कभी अपने से इतने डीप पे चले गए तो अपन कैसे जवाब देंगे। लेकिन अब इनसे पर्टिकुलर एरिया इसीलिए पूछे हैं क्योंकि ये हैं उस साइड के, होंगे उस साइड के, इसलिए पूछे हैं ना। इतना ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको भी पता है कि इतना ज़्यादा डीप बच्चे को नहीं पता होगा। लेकिन ये उस साइड के हैं, इसलिए उनसे पूछा गंगानगर हनुमानगढ़ के सेम से ग्रसित एरिया कौन से हैं। फिर कालीबंगा क्या है, देखो हनुमानगढ़ की सभ्यता भी इनसे पूछ ली, कालीबंगा क्या है, विशेषताएं बताइए। ठीक है। रबी और खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। अब अपन है ना दूसरे के इंटरव्यू देखते हैं ना, तो अपन को याद लगता है कि यार अच्छे से याद की नहीं की, पता नहीं कभी रबी नहीं याद आए वहाँ पे, तो खरीफ ही नहीं याद आए। तो जब जब में अपने क्वेश्चन होते हैं ना, तो लगता है यार ये क्या क्वेश्चन पूछा है, हमसे तो सारे इजी पूछ लिए। मतलब क्या ऐसा, मतलब ऐसा लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे क्वेश्चन, मतलब ऐसा लग रहा है यार इजी इजी से क्वेश्चन पूछ लिए, हार्ड बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा। तो ऐसे तो नहीं है कि मतलब उनको ऐसे लगा हो कि सामने वाले में भाई कम ज्ञान है। लेकिन मतलब अभी अब हम देखते हैं सबके क्वेश्चन ही सिंपल से ही होते हैं। अपन दूसरे के क्वेश्चन देख के ऐसे समझते हैं यार ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, लेकिन ठीक है सबके एक ही लेवल के आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ भी मैंने कई लोगों से बात करी थी, उनका क्वेश्चन भी पूछे थे, तो मतलब उनके भी बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अब मैंने इंटरव्यू दे दिया इसलिए मैं बार बार कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं दिया उनको भाषण लग रहा होगा, लेकिन ये सच्ची बात है। अपन जो होते हैं ना, जैसे लास्ट 3-4 डेज एक हफ्ते में, तो कि भाई पता नहीं अब अपन क्या ही पढ़ लें, कितना आके पढ़ लें, है ना। अरे यार ये भी नहीं किया, ये डेटा भी नहीं देखा, वो डेटा भी नहीं देखा, कुछ मत करिए, नहीं पूछते हैं। लास्ट के 3 दिन तो आप बिल्कुल कूल हो जाइए, कुछ नहीं ऐसा पूछेंगे, बस पेपर तो पढ़ते रहिए, है ना। लेकिन मत पलटिए किताबों को, कॉपियों को, कोई मतलब नहीं होता उनका। वहाँ बहुत सिंपल इंटरव्यू होने वाला है, और बहुत सिंपल, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और इतने सारे लोगों के तो अपन ने पढ़ ही लिए। कोई बाय द वे है जिसका बहुत हार्ड अपन को लगा, वो इसलिए क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा, है ना। बाकी तो बहुत मतलब सिंपलेस्ट ही जा रहा है क्वेश्चन। और बाकी हम इतने दिन से तैयारी कर ही रहे हैं, तो अपना लेवल उतना है कि अपन से हार्ड भी पूछे तो हम बता सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो है ना। लेकिन 3 दिन, लास्ट के 2 दिन तो आप बिल्कुल माइंड फ्री हो जाइए, कम से कम अच्छे से सोइए तो सही। कई लोग, मैं तो सो गई थी 10 बजे सो गई थी, क्योंकि 4 बजे निकलना था मुझे जयपुर से, तो मैं 10 बजे सो गई थी। तो
और पहली रात भी बहुत ज़्यादा नहीं कि 11 बजे सो के आराम से 6 बजे उठ रही हूँ, ये ठीक है। ऐसा होता था क्योंकि क्या होता है कि अपन है ना, नींद नहीं होने से चिड़चिड़े से हो जाते हैं, फिर है ना हर चीज़ में मुझे भी ऐसा ही होता है, हर चीज़ में गुस्सा आ रहा होता है कि क्या है, कोई फ़ोन क्यों कर रहा है, क्यों अपन बातें कर रहे हैं, मेरा तो इंटरव्यू है यार, मैं क्या नहीं पढ़ूँ पढ़ूँ, है ना, ये सब चिंताएं अपने चलती रहती है ना। लेकिन ठीक है, मेरे ग्रुप वालों ने बहुत मतलब हेल्प करी है मेरी, हम लोगों ने ग्रुप बना रखा है, बहुत हेल्प करी है मेरी। उन लोगों ने भी मुझे पता है क्या बोला था, एक भाई हैं वो मुझे बोल रहे थे कि मैडम आप है ना, मतलब आप हंसिए जाके, एक मतलब पहले दिन जब मैं भी थोड़ा स्ट्रेस में थी, उन लोगों को समझ में आ रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो कह रहे थे आप ना हंसिए जाके आज, और मत लीजिए टेंशन वेंशन कुछ भी, क्योंकि अपन हंसते हैं स्ट्रेस आउट होता है। तो मैं सच में आपको वही सलाह दे रही हूँ कि हंसिए जाके, बच्चों के साथ खेलिए, अगर घर में छोटे बच्चे हैं। मैंने भी वही किया था, पहले दिन किताबें एक तरफ रख दी थी, कुछ नहीं देखा था, और घर में एक छोटा सा बच्चा था, उसके साथ खेला, इतना रिलीफ फील हुआ। मैं तो लेके भी उन्हीं को गई थी साथ में, दीदी के बेबी है, उसको ही लेके गई थी साथ में, कि उससे ना मतलब एक आप उसके साथ जाइए जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है। पापा हो रहे हैं या फिर मतलब पापा और क्या करते हैं, खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपन को रिलीफ नहीं फील करवा पाते। अपने किसी फ्रेंड के साथ जाइए, उसी के साथ की बात ही मत कीजिए इंटरव्यू की, वहाँ जाके क्या होगा कैसे होगा ये मत कीजिए वहाँ पे, है ना। आप बहुत पहले दिन तो बहुत ही रिलैक्स हो जाइए कि बस कुछ नहीं है, कल वो दिन है जिसका हम वेट कर रहे थे, बहुत सालों से वेट कर रहे थे, आज वो दिन अपनी लाइफ में आ गया। मैं बार बार, जैसे ही मेरे को याद आ रहा था ना कल अपना इंटरव्यू है, तो मैं बार बार यही सोच रही थी कि नहीं, इंटरव्यू नहीं, वो दिन है जिसका अपना ड्रीम था, बहुत सालों से वेट किया है, फाइनली वो दिन आ गया है। तो बस उस दिन को मतलब जीना है अपन को, है ना, क्योंकि नॉलेज वहाँ पे नहीं पूछ रहे, ऐसा कुछ ना ही घबराने की ज़रूरत है। एक बात बताऊँ, मैं सबसे रिलीफ थी उनमें से, जहाँ पे जितने मेरे साथ, मतलब मेरे ग्रुप में 8 लोग थे ना, वहाँ पे सब मेरे से जो सेकंड नंबर के भाई थे वो इतने डर रहे थे, मतलब हम दोनों को एक साथ चेयर पे ले जाके बिठाया गया था, फर्स्ट और सेकंड नंबर को, मेरा पहला था। वो इतने डर डर रहे थे, मतलब मैं लड़की थी वो लड़के थे, फिर भी मतलब एक काँप रहे थे वो एक तरह से। तो मतलब मैं उस टाइम तो उनको नहीं बोल पाई, लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ कि क्योंकि है ना, मतलब मैंने कितने सारे मोक दिए हैं, तो जिसमें भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हूँ ना, वहाँ पे मेरा मोक बिल्कुल बिगड़ा है। तो आप मन में अपने कैसे भी पॉजिटिव एनर्जी लाइए, बस कि आपको ये करना है कि बस मेरा ही दिन है, मुझे जीतना है आज के दिन, और मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही दिखाना है। क्योंकि ज्ञान हम सब में है, हम 2000 बच्चों में ज्ञान की कमी तो है ही नहीं। अपन ने मेंस पास किया है और बहुत 15,000 को बीट करके हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो इंटेलिजेंट तो है, ऑब्वियस सी बात है। बस उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो वो अपन से नहीं पूछ रहे हैं ज्ञान की कोई भी बात में, वो अपन को देख रहे, इवन है ना, मतलब अपन जो आंसर दे रहे हैं ना, वो लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि क्या आंसर दे रहा है, उनके पास अपने क्वेश्चन है, वो ये देख रहे हैं वे ऑफ आंसर, किस तरह से आप दे रहे हो, कितना नॉलेज, मतलब कितनी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह से हैंडल करोगे, तो वो सब आप देख रहे हैं ना। तो आप बहुत कूल हो जाइए, बस एक ही मंत्र मैं तो बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे कितने नंबर आने वाले हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, स्ट्रेस को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जितना ज्ञान है ना वो भी कम हो जाता है। मैंने मेरे मॉक, मतलब यहाँ तो बहुत ही इजी लेवल का इंटरव्यू था, क्या मतलब एक चीज़ आपको बताऊँ कि दृष्टि में मैं मॉक दे के आई थी, और मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी पहले मॉक नहीं दिया था, मैंने पहला मॉक दृष्टि में ही दिया था। मेरा इतना ख़राब मॉक गया था, इतना ख़राब, मैं वहाँ पे ना इतने ताम झाम देख के इतनी डर गई थी, कैमरा है वो, मतलब पहली बार तो कहीं मॉक देने गई, और फिर वहाँ पे इतने हाई फाई सब कुछ था, मुझे ऐसे लग रहा था कि अपन को तो कुछ नहीं आ रहा। और सच में क्या हुआ था, सुबह से ही मुझे उस दिन फील हो रहा था अपन सब भूल रहे हैं, अपन सब भूल रहे हैं, और सच में बहुत ईजी मतलब ईजी क्वेश्चन, मतलब उन्होंने शायद मुझसे क्या पूछा था, 7 बहनें पूछी थी, है ना, 7 बहनों की 7 राजधानी, जो अपनी 7 सिस्टर्स हैं उनके नाम बताइए और राजधानी बताइए। तो मतलब मैं वो भी बहुत अच्छे से नहीं बता पाई थी, राजधानी मैं भूल गई थी वहाँ पे। अब वो बचपन से, क्योंकि मैं ज्योग्राफी में एमए हूँ, नेट हूँ, तो मेरे से ये उम्मीद तो नहीं है कि मुझे इतनी छोटी सी चीज़ नहीं आए, मुझे मतलब आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन घबराहट में हम भूल जाते हो। जैसे ही अपने से एक गलती होती है ना, तो और ज़्यादा घबराहट की, यार ये लो इंसल्ट हो गई अपनी, तो अपने को तो कुछ आ ही नहीं रहा, सामने वाला क्या सोच रहा होगा अपने बारे में, फिर अपन सेकंड भी भूलते जाते हैं, थर्ड भी भूलते जाते हैं। बस मैंने उसी चीज़ को दूर करने की कोशिश की है कि घबराहट को दूर कर दो। फिर सेकंड इंटरव्यू मैंने शायद निर्माण में नहीं, पतंजलि में दिया था,
फिर मैंने 2-3 दिन अपने ऊपर ऐसे किया कि यार अपन क्या कर रहे हैं, अपन को इतनी सारी चीज़ें आती है लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, डर के मारे सब भूल रहे हैं, इस डर को ही भगाना है। फिर मैं क्या करती हूँ, अपनी पुरानी जर्नी याद करते हैं कि यार कैसे कैसे अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। तब यहाँ तक पहुँचे मतलब अपन में कुछ तो डिफरेंट होगा लोगों से, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए तो अपन को आगे जाना ही है, कोई नहीं रोक सकता अपन को। ऐसे ही समझो ना, अपने से बेटर कोई है ही नहीं, या फिर ऐसे समझ ले कि भाई अपन जो दे रहे हैं वो बेस्ट है, हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से अपन ने मेहनत करी है, पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं, तो अब अपन को क्यों भगवान बुरा करेगा और क्यों अपन को पीछे रखेगा, ज़रूर अपना सिलेक्शन होगा। तो ऐसे ही सोच के जाइए। तो एक चीज़ और कि अगर दृष्टि वाला मेरा, अगर मैं बन जाऊँ बाय द वे, और दृष्टि वाला मेरा मॉक आप देखते हैं, तो प्लीज़ ऐसे नहीं सोचिएगा कि मैडम को तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मॉक से बहुत डिफरेंट माहौल होता है वहाँ पे। असली जो इंटरव्यू होता है बहुत कूल होते हैं, मॉक में अपन बहुत डर जाते हैं और वहाँ पे बहुत कूल माहौल होता है। वो लोग बहुत मतलब अपने से बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, पूरा स्ट्रेस आउट कर देते हैं वो लोग, तो वहाँ पे अपन बहुत कंफर्टेबल होते हैं रियल में बहुत, क्योंकि मैंने खूब मॉक दिए हैं, शायद 8 या 10 दिए हैं मैंने, है ना। तो वहाँ पे अपन बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि मॉक में तो क्या होता है, ये लोग जानबूझ के अपने से हार्ड पूछते हैं ना, कि बच्चे को कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, इसको काउंटर करने की इसमें एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बहुत ही ईजी पूछते हैं अपने से। तो ठीक है, मॉक अगर ख़राब भी हुआ है कोई तो चिंता नहीं कीजिएगा, वहाँ पे बहुत शानदार होने वाला है आपका इंटरव्यू, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोग तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, जैसे अभी नाम तो मुझे नहीं याद है उनका, मैंने अपना इंटरव्यू डाला था तो वो डिफेंस वाला क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है ना, तो उनका इतना शानदार आंसर लिखा है एक भाई ने, तो कि ऐसे देख के फील होता है कि सच में बहुत नॉलेज है, और सब लोग इंटेलिजेंट। ऑब्वियसली 2000 लोग, अपन ने लाखों लोगों को पीछे छोड़ा है ना, तभी तो अपन पहुँचे हैं ना। तो ऑब्वियसली अपन इंटेलिजेंट भी हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, पेशेंस भी है अपने में, तो कोई नहीं है, अपना ही दिन है, शानदार वाला इंटरव्यू करके आना है। बस जितना हंसते खेलते हुए जाओगे ना, इंटरव्यू उतना ही शानदार होने वाला है। तो दोस्तों सॉरी, टाइम तो थोड़ा ज़्यादा ख़राब कर दिया, लेकिन ठीक है, आप लोग आगे कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, अगर नई भाषण सुनने हैं तो। आगे देखते हैं, रबी और खरीफ देख लिया अपन ने। फिर पूछ रहे हैं, ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी करने के फ़ायदे क्या हैं, और कहीं से अहम संतुष्टि का तो भाव नहीं है इसमें कहीं, मतलब ग्राम सेवक बोलते थे ना पहले, आजकल, लेकिन आजकल उनको वीडियो बोलने लग गए, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलने लग गए, है ना। तो ये पूछ रहे हैं कहीं इसमें ऐसे तो नहीं है कि ग्राम सेवक अपने आप को ग्राम सेवक में छोटा फील करता था, अपने अहम के लिए तो नहीं हुआ है ऐसा, है ना। पंचायती राज में राजस्थान सरकार की योजनाएं बताइए, ठीक है। चिरंजीवी योजना, देखो चिरंजीवी योजना ये सबसे पूछ रहे हैं, तो मतलब अपन वहाँ जाके ऐसे सोचेंगे यार क्या ही पूछा, ये तो सबसे पूछ लिया, मुझसे तो कुछ और पूछना चाहिए था ना, लेकिन यही पूछ रहे हैं ना। फिर चिरंजीवी योजना क्या है, प्रीमियम पर मेंबर कितना है, पर और ये पर मेंबर है या पर फैमिली है, तो ओब्वियसली दोस्तों ये योजना पर फैमिली होती है। हमें जो 5 लाख का बीमा मिल रहा है ना, वो भी एक मेंबर को नहीं, एक फैमिली को मिल रहा है। तो ये जो 830 रुपये अपन को देने पड़ेंगे ना चिरंजीवी योजना में, वो पर फैमिली का बीमा है, ना कि पर मेंबर प्रीमियम है। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बस अपन को अगर अपन ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें भी। गंगानगर के किसान विदेशों में गए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं वहाँ, मतलब उन्हें क्या सिखाते हैं या कहते हैं पता नहीं, और वहाँ वे क्या करते हैं, मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए अपन भेजते हैं ना, जैसे कभी अपने किसानों को इजराइल भेज रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे वो सीख के आते हैं ना, कैसी मतलब ट्रेनिंग लेके आते हैं एक तरह से, ऐसे बोल सकते हैं। कृषि उपज सरसों चना गेहूँ के समर्थन मूल्य बताइए, मतलब एमएसपी इनका क्या चल रहा है ये बताइए। देखो सारा खेती पे गया है इनका, क्योंकि उधर खेती ज़्यादा होती है ना, तो सारा उसी पे गया है। ड्रिप इरिगेशन देख लीजिए, ड्रिप इरिगेशन भी सबसे पूछ रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन के प्रति किसानों का रुझान कम क्यों है। ओब्वियसली भाई लगाने में एक बार पैसे लगते हैं, इसलिए किसानों का रुझान कम है। जैसे जैसे थोड़ा सरकार और ज़्यादा सब्सिडीज़ देने लगेगी लगाने में, अपने आप किसान लगा लेंगे। और इसे बढ़ाने हेतु क्या करेंगे, 10वीं और 12वीं के बाद में बी और एमए में नंबर क्यों हुए, वो देखो नंबर कम क्यों है। देखिए हाँ, एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि मैम उनके पास में नंबर होते हैं क्या, मार्क्स होते हैं क्या, जैसे मैंने आप लोगों को अपने इंटरव्यू में बताया था ना कि भाई मेरे मार्क्स, मतलब वो ऐसे पूछ रही थी मैम सीनियर सेकेंडरी कहाँ से की, और फिर जैसे मैंने बोला यहाँ से की। फिर मुझे ऐसा लगा क्योंकि एक तो उनके बेंच ना बहुत दूर होती है, अगर वो धीरे बोलते हैं अपन को सुनता नहीं है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैम ने नंबर बोले हैं, जैसे कि 70% बनी है सेकेंडरी में। तो एक भाई पूछ रहे थे कि नंबर उनको पता होता है क्या, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है उनके पास में जैसे
कहते हैं ना एक लिस्ट जाती है, वो लिस्ट भी अपन से सिर्फ हॉबी भरवाई थी, है ना, बाकी वो लोग खुद भर रहे थे। तो मेरा पहले ही नंबर पे था, तो 8 लोगों में भी मैं सबसे आगे बैठी थी, तो मुझे दिख रहा था वो क्या भर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ ना, वो अपने 10th 12th BA और इनके परसेंटेज वहाँ पे भर रहे थे, नंबर भी भर रहे थे। क्योंकि अब देखो, इनसे भी पूछा ना कि BA में नंबर कम क्यों है, मतलब उनके पास अपने नंबर रहते हैं, इसलिए तो उन्होंने पूछा कि नंबर कम क्यों, नहीं तो इनको क्या पता चलता नंबर कम क्यों हुए, है ना। और है ना, मेरी बहन है ना, और अभी जो मेरी कजिन थी उसका इंटरव्यू में मैंने डाल रखा है, तो उससे भी ये पूछा गया था कि सेकेंडरी कहाँ से की, फिर ठीक है, फिर सेकेंडरी में कितने नंबर आए, तो उसने परसेंट बोला, तो बोला नहीं परसेंट नहीं पूछ रहे, नंबर बताइए कितने नंबर आए। तो मतलब उनके पास नंबर रहते हैं अपने, इसलिए उन्होंने पूछा। तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ और मैंने देखा भी था, वो लोग नंबर लिख तो रहे थे, अब वही स्लिप उनके पास भेजी होगी उन्होंने, है ना, जिसमें अपनी हॉबी भरवाई थी ना, वहाँ पे वो लोग अपने से, मतलब उन्होंने अपने से भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड करी थी, तो मुझे लगता है नंबर होते हैं उनके पास में। और भाई मुझे मतलब, क्योंकि मैम बोल रही थी ना, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था मैम मेरी परसेंट बोल रही है, बट वो जैसे मेरे से ऐसे पूछा सीनियर कहाँ से की, तो मैंने कहा यहाँ से की, फिर मैंने ऐसे अच्छा सीनियर में इतनी परसेंट बनी। अब उस वाक्य को ना वो धीरे बोल रही थी, अब मुझे क्लियर नहीं आ रहा था, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे मेरी परसेंटेज ही बोल रही है, बाकी और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मुझे ऐसे लग रहा था। और इनका क्वेश्चन भी देख के, और फिर मेरी कज़िन से भी ये पूछा था कितने नंबर आए हैं, तो शायद उनके पास रहते होंगे, बाकी और मुझे एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पता है। और दोस्तों मतलब यही इनके क्वेश्चन थे, तो देख लीजिए, अच्छे हैं क्वेश्चन तो, बाकी ठीक है। बोर्ड देखो, मुझे ना ले जाया गया था भूपेंद्र सर के रूम में, मतलब हमारा जो बोर्ड चल रहा था वो भूपेंद्र सर, बाहर लगा हुआ था भूपेंद्र सिंह, है ना, ऐसे RPSC चेयरमैन, और अंदर जो चेयरमैन थी वो अंदर जो बोर्ड हमारी बोर्ड बोर्ड था वो मंजू मैम ने स्टार्ट किया था जैसे मेरे से क्वेश्चन, तो उनके बगल में भी एक सर बैठे थे, मैं सोच रही थी ये भूपेंद्र सर हैं क्या। अब वो भूपेंद्र सर जैसे लग नहीं रहे थे, मैंने भूपेंद्र सर की फ़ोटो देखी है तो वो बहुत ऐसे मतलब भोले से दिखते हैं, तो मैं ऐसे ही इमेज कर रही थी भोले से सर बैठे होंगे, लेकिन वहाँ पे ना जो दूसरे वाले सर थे ना वो थोड़े थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मतलब वो हंस नहीं रहे थे वो बिल्कुल भी। तो ना मुझे ऐसा लग रहा था ये भूपेंद्र सर हैं क्या, क्योंकि बाहर मैं ऐसे ही अज्यूम करके गई थी, मैंने बगल वाले से भी पूछा था भैया अपना ये भूपेंद्र सर का बोर्ड है क्या, उन्होंने कहा रूम तो उन्हीं का है, तो वही होगा। और मेरा पहले ही नंबर पे था तो मुझे पता भी नहीं लग पाया, बाकी कोई बताता भी नहीं है वहाँ पे, कोई भी नहीं बताता बोर्ड किसका। और बोर्ड के अंदर घुसते हैं ना तो उनके टेबल पे सिर्फ ऐसे लिखा हुआ था चेयरपर्सन, और वो मंजू मैडम के सामने लगा हुआ था, उनका नाम नहीं था। अपन शक्ल से ही पहचान ले तो पहचान ले, नाम नहीं होता है। फिर मैंने बाहर आके ना, जब मेरा इंटरव्यू फिनिश हो गया तो मैंने पियोन भैया से पूछा भैया अंदर बोर्ड किसका चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें नहीं पता। तो फिर मैं हंसने लगी, मैंने कहा भैया मुझे पहचान में नहीं आया, बाहर भूपेंद्र सर का मतलब रूम भूपेंद्र सर का है, बोर्ड किसका है प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगी कि अपने घर वालों को जाके कि किसके बोर्ड में आया है, मतलब सब पूछेंगे तो मुझे तो यही नहीं पता किसके बोर्ड में आया है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैडम जितना आपको पता है उतना ही हमें पता है, हमें नहीं पता अंदर कौन बैठा है, हम सिर्फ हमारा काम है सिर्फ आपको भेजना, तो हमें नहीं पता है अंदर कौन बैठा है, ना ही हम पहचानते हैं। मतलब उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी को भी नहीं बताया जाए कि बोर्ड किसका चल रहा है या फिर कौन इंटरव्यू ले रहा है, ये सब ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है, कहीं कोई घूस वूस नहीं चल रही है। क्योंकि कोई भी किसी को मतलब किसी बच्चे को ये भी नहीं पता होता हम किस किस मतलब ये सिर्फ अपन को ये पता है अपना किस दिन इंटरव्यू है और कितनी बजे बजे भी मतलब नहीं पता, ये पता है सेकंड शिफ्ट में है या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में है ना। बाकी ये नहीं पता होता है कौन लेने वाला है, ना ही बोर्ड मेंबर्स को पता होता है कि अपने पास कौन से बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड भी बदलते रहते हैं वो लोग, है ना, तो उनको भी नहीं पता होता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है पूरी ट्रांसपेरेंसी से इंटरव्यू हो रहे हैं और नंबर भी अपने ईमानदारी से ही आएंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइज, जिनका 19th को है, अभी तो शायद आज हो गए होंगे और फिर 19th को ही होंगे, हाँ आज शुक्रवार है ना, आज हो गए होंगे, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी है, फिर 19th को ही होंगे, तो आज हो गए होंगे उनके क्वेश्चन, जैसे ही मेरे साथ आते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और 19th वालों को ऑल द वेरी बेस्ट, बस अभी से चिल हो जाइए और मस्त होकर इंटरव्यू दे के आइए हंसते हंसते, और निश्चित रूप से इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा आपका भी। थैंक यू सो